अच्छा, तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये कहा था, गैपिंग वाली, जिसमें मैंने ये कहा था कि लाइक मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती तो मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है और मेरे डार्क सर्कल्स भी चले गए हैं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मुझे बुखार हो गया। ठीक है। और बुखार की वजह से क्या हुआ, मेरे डार्क सर्कल्स भी वापस आ गए और मेरी स्किन भी ख़राब हो गई लिटरली। और पिंपल्स भी इतने ज़्यादा मेरे चेहरे पे आ गए। लाइक यहाँ पे हैं सारे पिंपल्स और यहाँ पे हैं। और अभी मैंने लाइक कंसीलर से अपने वो डार्क सर्कल्स छुपाए हुए हैं। जो कि मैंने उस दिन लाइक बिल्कुल भी कंसीलर वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ था, तो डार्क सर्कल्स थे ही नहीं, लेकिन अभी जो है वो वापस आ गए। तो लाइक मैं इसी तरह शीशे में अपना लाइक चेहरा देख रही थी, अनॉय हो रही थी ये सोच कर कि यार लाइक लोग कितना फ्लॉन्ट करते हैं इंटरनेट पे, हर किस्म की बकवास करते हैं अपने बारे में, झूठ बोल बोल के चीज़ें फ्लॉन्ट करते हैं। और मैंने बस एक बात कर दी और मुझे बुखार हो गया और वो चीज़ जो है वो चली गई मेरे हाथ से। तो मतलब एक एक तरह से मैं कंप्लेन कर रही थी ना, तो मुझे फिर अपने अब्बू की एक लाइक बात याद आई। लाइक वो मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। लाइक इस तरह होता था ना कि जब भी मुझे कोई मसला होता था या मैं किसी वजह से लाइक फ्रस्ट्रेटेड होती थी तो मैं जाके उनसे चीज़ें डिस्कस करती थी। तो वो मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। ठीक है। बाय द वे, ये वीडियो जो है ये मैं फ़ादर्स डे के लिए अपलोड करना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैं बीमार थी तो आई वॉज़न्ट फीलिंग वेल। आज भी आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लाइक मुझे ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो इस वजह से ये लेट हो गई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइक जिस जिनके लिए उनके माँ बाप बहुत स्पेशल हो उनके लिए एक दिन जो है वो मुख्तस नहीं होना चाहिए उनको सेलिब्रेट करने के लिए। उनके लिए तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो मुख्तस होनी चाहिए। और जिस तरह की मेरी ज़िंदगी है, मेरी पूरी ज़िंदगी मुख्तस है। आई विल ऑलवेज़ सेलिब्रेट माई फादर एंड आई विल ऑलवेज सेलिब्रेट द लाइफ आई लिव्ड विद हिम। सो एनीवेज, तो चलते हैं उस स्टोरी की तरफ जो मेरे अब्बू मुझे सुनाया करते थे, मुझे ये समझाने के लिए कि हर चीज़ पे शिकवा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो स्टोरी जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है और मोस्ट प्रोबेबली फ़िक्शनल है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि वो रियल नहीं है। मैंने कभी उसको चेक नहीं किया, बट मैं ऐसे रिकॉल करके आपको सुना रही हूँ कि लाइक वो असल में वो क्या स्टोरी थी, अब वो मुझे क्या स्टोरी सुनाया करते थे। तो ऐसा है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये किस्सा ऐसे है कि एक बार वो टूर पे जा रहे थे अल्लाह से बात करने। तो उनको रास्ते में एक आदमी मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल था और बहुत कसम परसी के आलम में था और वो रेत में लेटा हुआ था। तो जब हज़रत मूसा उसके पास से गुज़रे तो उसने आवाज़ दी, उनको पुकारा और उनसे पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं। तो हज़रत मूसा ने कहा कि मैं टूर पे जा रहा हूँ, मैं अल्लाह से बात करने जा रहा हूँ। तो वो एकदम से फरियाद करने लगा अपने अपने हालात के बारे में कि हज़रत मूसा देखिए मेरे क्या हालात हैं, मेरे पास खाने को कोई रोटी नहीं है, मेरे सर पे छत नहीं है, मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं। मैं इतना मजबूर हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं रेत में लेटा हुआ हूँ अपना जिस्म छुपाने के लिए। और दुनिया में किसी की भी इतनी बुरी हालत नहीं होगी जितनी मेरी बुरी हालत है, सबसे बदतर तरीन हालात में मैं हूँ। तो आप खुदारा जाइए और अल्लाह से मेरी तरफ से गुजारिश कीजिए कि वो मेरे हालात को बदलने का कोई हल बताए जिससे मेरे हालात बदल जाएं। तो हज़रत मूसा ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ से जो आपकी ये जो गुजारिश है ये मैं अल्लाह तक पहुँचाऊँगा और आपका ये सवाल पूछूँगा। और वो आगे चल दिए। जब वो आगे चले तो उनको एक और इंसान मिला और उसने भी हज़रत मूसा से पूछा पुकार कर कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हज़रत मूसा ने कहा कि मैं टूर पे जा रहा हूँ अल्लाह से बात करने के लिए। उस इंसान ने भी कहा कि मेरा भी एक सवाल है। हालांकि वो इंसान जो था बहुत खुशहाल था, लाइक देख के उसको नहीं लग रहा था कि उसको कोई मसला होगा या उसको लाइक कोई प्रॉब्लम होगी, उसको देख के नहीं लग रहा था। लेकिन हज़रत मूसा ने फिर उससे कहा जी बताइए आपका क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं अल्लाह से। तो उसने कहा कि मेरा ये अल्लाह से ये सवाल है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास मज़ीद रिस्क आना जो है वो बंद हो जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा मेरे पास अल्लाह की जो दिया हुआ रिस्क है उसमें बहुत ज़्यादा बरकत है। मैं यतीमों को, मस्कीनों को, सबको खिलाता हूँ। उसके अलावा अपने अहलो अयाल पे भी लगाता हूँ, बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करता। फिर भी मेरे पास रिस्क की कमी नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई इसे संभालने में कोताही ना हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि और मेरे पास आए ही नहीं, जितना है मैं उसमें खुश हूँ, बल्कि मैं उसको भी नहीं संभाल पा रहा। तो मैं नहीं चाहता कि और मेरे पास आए। तो हज़रत मूसा से उसने पूछा कि आप मुझे लाइक ये पूछ के बताएं कि किस तरह से ये बंद हो सकता है और मज़ीद आना बंद हो सकता है। तो हज़रत मूसा ने कहा ठीक है, आप कभी सवाल पूछेंगे, और वो आगे चल दिए।
तो जब वो गए तूर पे, उनकी अल्लाह से बात हुई, तो उन्होंने दोनों बंदों के सवालात पेश किए और अल्लाह ने दोनों के लिए जवाब भी दिया। जब हज़रत मूसा वापस आए तूर से, तो उनको पहले वही इंसान मिला जो लाइक जो दूसरे नंबर पे मिला था, जो कि होशियार था। उससे पहले मुलाकात हुई। तो उससे जब मुलाकात हुई तो उसको हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह ने आपके लिए कहा है कि आप शुक्र करना छोड़ दें। अल्लाह ये ताला ये कहते हैं कि भाई मैं इसको, इस बंदे, अपने बंदे को मैं पत्थर देता हूँ तो ये उससे भी चूमता है, तो मैं उसे हीरा बना देता हूँ। इसको मैं मिट्टी देता हूँ तो ये उससे उसके ऊपर भी शुक्र अदा करता है, तो मैं उसे सोना बना देता हूँ। लाइक इतना मेरा शुक्र अदा करता है कि इसकी रहमतें मैं 1 से 70 गुना ज़्यादा कर देता हूँ। तो अगर ये मेरा शुक्र करना छोड़ देगा तो मैं अपनी रहमत इसकी तरफ से खींच लूँगा, मैं इसके ऊपर अपनी रहमत और नहीं नाजिल करूँगा, और फिर इसके पास नहीं होगा इतना ज़्यादा रिस्क। तो उस बंदे ने कहा ये कैसे आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मैं ऐसे तो मैं नहीं कर सकता, मेरी तो लाइक जिबिलत में है शुक्र अदा करना, मैं तो इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता शुक्र करने से। और अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, सारी ज़िंदगी दिया है, मैंने खाया, मेरे अहल व अयाल ने खाया, मैंने दुनिया को खिलाया। अब आप कह रहे हैं कि मैं शुक्र करना बंद कर दूँ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अल्लाह ने मुझ पर अपनी बहुत रहमत की है। तो हज़रत मूसा ने कहा कि फिर तो लाइक नहीं हो सकता, आप की जो आरसी पहले जो आपने की थी वो नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। तो उस बंदे ने आगे से कहा कि शायद अल्लाह को मेरा ये शिकवा करना पसंद नहीं आया कि मैं ये शिकवा क्यों कर रहा हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा रिस्क क्यों मिल रहा है। तो मैं उस शिकवे पर भी तौबा करता हूँ, और मैं आइंदा ये शिकवा भी ज़बान पर नहीं लाऊंगा। तो फिर हज़रत मूसा आगे चल दिए। आगे चले तो उनको वही शख्स मिला जो पहले उनको सबसे पहले मिला था, जो बहुत खस्ता हाल था। वो मिला तो उसने फ़ौरन से बेचैनी से पूछा, जी बताइए मेरे मसले का क्या हल निकला, क्या कहा अल्लाह ने, क्या हल है मेरी परेशानियों का। तो हज़रत मूसा ने उसे कहा कि आपकी परेशानी का हल अल्लाह ने ये कहा है कि आप शिकवा करना छोड़ दें। आप शिकवा बहुत ज़्यादा करते हो, आप हर बात पे वावेला मचाते हो, आप ये कहते हो कि आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बदतर है। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पास जो थोड़ा सा है ना, उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह उस थोड़े को बढ़ा के आपके लिए ज़्यादा करेगा। जब उस बंदे ने ये बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई। उसने कहा कि आप ये किस तरह से मुझे कह सकते हैं, आप मुझे शुक्र अदा करने का, मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ? मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे सर पे छत नहीं है, मेरे बदन पे कपड़ा नहीं है, मैं रेत में लेटा हुआ हूँ, मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, मेरे बीवी बच्चे नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ? तो ये बात उसने जब चिल्ला के बोली ना, तो एक लाइक बहुत ज़ोर की हवा आई, और वो जिस रेत में लेटा हुआ था ना, वो भी उड़ गई। ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं इतना ज़्यादा हंसती होती थी ना, जब वो मुझे अबू सुनाते थे, तो मैं इतना ज़्यादा इस पे हंसती होती थी कि अब उस बेचारे की रेत भी चली गई। तो कहते थे हाँ देखो ना, उसकी रेत भी चली गई, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा था कि मेरे पास और कुछ नहीं है, रेत तो है ना, वो भी अल्लाह की दी हुई है ना, तो उसके ऊपर क्यों नहीं शुक्र अदा करता। और वो मुझे कहते थे कि लाइक तुम वो बंदा हो कि तुम्हारे पास होता है, सब कुछ है, सब कुछ तुम्हारे पास होता है, सब कुछ लाइक तुम्हारे साथ चल रहा होता है, बहुत सी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत सी चीज़ें सही चल रही होती हैं, लेकिन तुम रोती उसी चीज़ को लेके हो जो नहीं सही, जो नहीं है तुम्हारे पास, उसको लेके रो रही होती हो। तो लाइक वो उनकी बात किस तरह से सही भी होती थी, क्योंकि मेरे मसले ज़्यादातर बहुत छोटे छोटे होते थे, जो मैं अबू अबू के पास लेके जाती थी कि अबू ये हो गया, अबू वो हो गया। तो वो फिर आगे से इस तरह से मुझे कहानी सुनाते होते थे कि लाइक देखो जो आपके पास जो चीज़ होती है ना, वो उसी को देख के आपने उसको बढ़ाना होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलादीन का चिराग आपके पास लेके आएगा और आउट ऑफ थिन एयर आपके लिए जो है वो चीज़ें आप उसको बना लोगे, कि आपके पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं से आप सब कुछ बना लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास जो करंट आपकी रिसोर्सेज होती हैं, उनको यूज़ करके आपने उनको डबल ट्रिपल करना होता है, और ये आपकी अपनी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करोगे। लेकिन उसके लिए लाइक एक माइंडसेट भी होना चाहिए कि यू कैन डू इट। ओके, और वो आपके पास तभी होता है जब आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हो कि आई ऑलरेडी हैव अ ब्लेस्ड लाइफ, अ गुड लाइफ। मैं उस वक्त क्या करती थी ना, मैं उस वक्त उनको ये कहती होती थी कि ये पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, अब वो इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती थी, तो वो इस तरह की कहानियाँ बना लेते थे अपने दिल को बहलाने के लिए। ठीक है, मैं उनको इस तरह से जवाब देती होती थी। लेकिन आज मुझे लाइक ये समझ आती है कि जो अब्बू मुझे बात समझाने की कोशिश करते थे ना ग्रैटिट्यूड के बारे में, लाइक उन्होंने ना मुझे और कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मेरे जहन में डालने की कोशिश नहीं की, जितना ज़्यादा उन्होंने मुझे शुक्र के बारे में, ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत उन्होंने मुझे स्ट्रेस किया, कि बिकॉज मैं तो, मेरे अंदर सिनिसिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिनिसिज्म एंड फ्रस्ट्रेशन
मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों की तरफ चली जाती हूँ, नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हूँ। तो वो मेरी दुखती रग को जानते थे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर देते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड लेके आऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आऊँ, मैं पॉजिटिव माइंडसेट रखूँ। लेकिन उस वक्त मैं उनको कहती थी कि ये चीज़ें जो है ना, ये बस ये डिलुलू स्टफ़ है। ये इस तरह का स्टफ़ है जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जिसमें कोई वज़न नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में इक्विप नहीं करती। आपको इक्विप करता है एक रियलिस्टिक माइंडसेट, जिसके ज़रिए आप रियलिटी को अच्छे तरीके से समझ सको और उसके मुताबिक आप अपने फ़ैसले ले सको। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता था। लेकिन अभी मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि ही वाज़ एब्सोल्युटली राइट, व्हाटएवर ही वाज़ ट्राइंग टू टेल मी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। दैट डज़ नॉट मीन दैट ही वाज़ रॉन्ग। It was just not my time to understand it. I can understand it now, now I can understand it. उस वक्त मुझे बहुत छोटे छोटे मसले जो है वो लगते थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन बाद में जब रियली मेरी ज़िंदगी में बड़े मसले आए तो तब मुझे समझ आई कि असल में एक जो बड़ा मसला होता है ना, वो क्या होता है। और जो उनकी जो ग्रैटिट्यूड वाली बात थी ना, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बैठ के सोचा कि क्या इसके पीछे क्या हकीकत है, कि क्यों एक ग्रैटिट्यूड वाला माइंडसेट रखने से, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने से आपकी ज़िंदगी में कोई वाकई में कोई तब्दीली आ सकती है। मैं इस नतीजे पे पहुंची कि ज़िंदगी में जो आपके मसले हैं ना, या ज़िंदगी में जो भी आपकी आपकी स्ट्रगल्स हैं या जो भी चैलेंजेस हैं, उनको आप रियलिस्टिक हो के या फिर आप रैशनल हो के उनको हल नहीं कर सकते। बिल्कुल रैशनल हो के 100% आप उनको हल नहीं कर सकते, बल्कि आप प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से हल कर सकते हो। ठीक है, सोल्यूशन ओरिएंटेड अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो आप कितने भी रियलिस्टिक क्यों ना हो, कितने भी आप रैशनल क्यों ना हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज आप फ्रस्ट्रेशन के साथ, आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ उनकी तरफ देख रहे होगे। और आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होता है ना, वो इस तरह से क्रिएट होता है जब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो कि आपने ज़िंदगी में पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, आपकी ज़िंदगी में पहले भी बहुत सारे मसले आए हैं, आपने उनको बहुत अच्छी तरीके से फेस किया, या आपको किसी ने हेल्प की, आपकी योर पेरेंट्स वर देयर, योर फ्रेंड्स वर देयर, या फिर ऑलरेडी अभी भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परफेक्टली चल रही हैं, उनमें कोई भी मसला नहीं है। जब आप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हो ना, तो आपको समझ आती है कि चीज़ें और मसले हल हो सकते हैं। और वो आप कब तवज्जो देते हो, आपके जहन में कॉन्शियसली वो चीज़ कब आती है, जब आप एक्चुअली उसके लिए शुक्रगुजार होते हो। आप एक्चुअली शुक्रगुजार होते हो कि मेरी ज़िंदगी में वो मसला आया था, फ़लाँ ने मेरी हेल्प की या मैंने खुद अपनी हेल्प की और वो सॉल्व हो गया, थैंक यू अल्लाह ताला, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। जब आप उसके लिए एक शुक्रगुजारी के उसमें चले जाते हो ना, वो आपकी जो माइंड में जो आपकी रियलिटी है ना, वो उसका हिस्सा बन जाती है वो चीज़, वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, या फिर आपने किसी किस्म का कोई चैलेंज देखा अपनी ज़िंदगी में, उसको आपने फेस कर लिया और वो आपके लिए एक लेसन बन गया, वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा तभी बनता है जब आप उस चैलेंज को भी एज अ ब्लेसिंग देखते हो, उसके ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि हाँ नहीं, यही चैलेंज मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो मैं ये फ़लाँ जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई है ये कभी भी ना होती। तो वाकई जो ग्रैटिट्यूड है, वो एक कह सकते हैं कि डिलूलू टाइप स्टफ़ नहीं है, या फिर कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है। ये वाकई में आपको आपकी ज़िंदगी में एक कंस्ट्रक्टिव चेंज लाने में हेल्प करता है। और ये उस वक्त मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरा बहुत ही सिनिकल किस्म का माइंडसेट होता था। लेकिन मैंने अपनी अपनी ज़िंदगी में ना, अभी पिछले 2 सालों में मैंने तन्हाई में बहुत वक्त गुजारा है, मैंने बहुत सोचा है चीज़ों के ऊपर, मैंने अबू की बताई हुई बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा है, मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बहुत सोचा है। और उससे मुझे ये बात समझ आई है कि वाकई आपकी ज़िंदगी का बड़े से बड़ा मसला है ना, वो आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने से और ग्रैटिट्यूड से उसको हल कर सकते हैं। और जो भी उस वक्त अबू मुझे समझाने की कोशिश करते थे, वो मुझे उस वक्त तो नहीं समझ आई वो चीज़ें, लेकिन आज वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारी बातें समझ आ रही हैं। और उस वक्त मुझे ये स्टोरी बहुत फ़नी लगती थी, क्योंकि मेरी आदत होती थी ना, मैं क्या करती थी, अबू मुझे कोई चीज़ समझाते थे ना, मैं उसका आगे से कुछ जोक बना देती थी और उसको हंसी मजाक में मैं उसको उड़ा देती थी, आगे से कोई अपना आर्ग्यूमेंट पेश करके उसको रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करती थी। लेकिन अभी मुझे समझ आता है कि मैं हमेशा से ये गलत थी, आई वॉज ऑलवेज़ ऑलवेज़ रॉन्ग एंड ही वॉज ऑलवेज़ ऑलवेज़ राइट। तो ऐसा होता है कि आपके माँ बाप जो आपको चीज़ें समझा रहे होते हैं ना, वो आपको ऐसी चीज़ें समझा रहे होते हैं जो आपको बाद में जाके लाइफ में काम आने वाली हैं। लेकिन अभी जिस स्टेज पे आप हो ना, जिस टाइम पे वो समझा रहे होते हैं, उस स्टेज पे आप इतने मेच्योर नहीं होते कि आपको वो चीज़ें समझ आए।
इवेंचुअली आपको चीज़ें जब ज़िंदगी आपको अपनी लाठी चलाती है ना, उसी से समझ आती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक अफ़सोस की बात है कि लाइक आपके माँ बाप आपको प्यार से समझा रहे होते हैं, बड़े प्यार से। वो चाह रहे होते हैं कि आप समझ जाओ, प्यार से समझ जाओ, लेकिन आपको समझ नहीं आती। आप वेट करते हो कि दुनिया और ज़िंदगी कब आपको लाइक लाठी इस्तेमाल करेंगे आपके ऊपर, तब आपको वो चीज़ें समझ आती हैं। तो एनीवेज़ मुझे ये लगता है कि हर जो लेसन होता है ना, उसको सीखने का आपका एक टाइम होता है। और आपको दुनिया का सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान, सबसे दाना इंसान भी आके कोई चीज़ समझाने की कोशिश करे, आपको वक्त से पहले वो समझ नहीं आएगी। जो आपका वक्त है, उसी उसी टाइम पे वो आपको समझ आएगी, उससे पहले वो आपको नहीं समझ आएगी। तो एनीवेज़, अगर मेरे अबू ज़िंदा होते तो ये कहानी वो मुझे सुनाते, लेकिन वो ज़िंदा नहीं थे, तो मैंने सोचा ये मैं ख़ुद को सुनाऊँ और तुम लोगों को भी सुनाऊँ, अपने चैनल पे जो लोग हैं उन लोगों को भी। शायद वक्त से पहले तुम लोगों में से कोई सीख जाए और ज़िंदगी की जो लाठी की जो मार है उससे बच जाए। आखिर में एक बात मैं करना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में एक ना एक लम्हा ऐसा ज़रूर आना चाहिए जहाँ पे यू फिगर दिस आउट दैट यू वर रॉन्ग, ठीक है, एंड यू आर रेडी टू डू समथिंग अबाउट इट, यू आर रेडी टू चेंज योर माइंड सेट, योर वर्ल्ड व्यू, योर लाइफ स्टाइल, एवरी थिंग, एंड यू एक्चुअली डू इट। दैट्स वैन यू एक्सपीरियंस रियल ग्रोथ। और अगर आपकी ज़िंदगी में वो मोमेंट नहीं आया, यू आर स्टिल थिंकिंग यू वर ऑलवेज राइट, तो आपने अपनी ज़िंदगी में रियल ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं की। आपको अपनी ज़िंदगी को रीएवैल्यूएट करना चाहिए, स्पेशली जो आपके माँ बाप ने और आपके वेल विशर्स ने आपको चीज़ें सिखाई हैं, उनकी रोशनी में आप अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर आपको लाजमी सोचना चाहिए। सो मैंने भी सोचा, और अभी मैंने अपनी ज़िंदगी में से नेगिंग को निकाल दिया है। मैं ज़्यादातर चीज़ों के पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ देखने की कोशिश करती हूँ, और जो नेगेटिविटी है उसको अपने दिमाग से, अभी भी वो मुझे तंग करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरा एक सोचने का तरीका है उस तरह से, है ना। लेकिन अभी मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, और दैट हेल्प्स मी अलॉट, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ, एंड आई थिंक एवरी वन शुड डू इट। So I hope you learned something from a story that I shared with you, which was actually from my father. And that is all from my side. Bye.